देश में बड़े और छोटे किसानों के बीच का गैप बहुत बड़ा है। संपन्न किसान अपने बलबूते पर खेती करने से लेकर अनाज बेचने तक का सारा काम करते हैं। अपने लागत और फायदे को आसानी से बैलेंस करके चल सकते हैं। लेकिन वो छोटे किसान जो छोटी सी जमीन पर गुजर बसर लायक अनाज उगा पाते हैं, वो आज भी कई तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं। और इनमें सबसे बड़ी समस्या है साहूकारों का जाल। आपको बता दें कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और आजादी दिलाने के लिए पैक्स का गठन किया गया था। किसानों को परेशान करने वाले साहूकारों के जाल को देखते हुए पैक्स के जरिए छोटे किसानों को राहत देने की कोशिश शुरू की गई। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स का मकसद किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज देने के साथ साथ छोटे किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, दवाइयां भी उपलब्ध कराना है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स सहकारिता की सबसे छोटी इकाई होती है। अब गांव के इस पैक्स को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसे एक ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है जहां से देश का छोटा किसान मंडी में जाने की बजाय अपनी सहकारी समिति में अपनी उपज को बेचकर अच्छी कीमत पा सकता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स को जेम पोर्टल से जोड़ दिया गया है। यहां से कृषि उपज को निर्यात किया जा सकेगा, यानी छोटे से छोटा किसान भी अपनी कृषि उपज को दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। इसके लिए ये समिति उसके सामान को खरीदेगी और भंडारण भी करेगी। समिति किसी भी लाभ पर सिर्फ 1% अपने पास रखेगी, बाकी सारा किसान की जेब में जाएगा। इसके लिए देश में दुनिया के सबसे बड़े भंडारण क्षमता के निर्माण का ऐलान मोदी सरकार के आम बजट में पहले ही किया जा चुका है और अब इस पर जल्द अमल शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की नई योजना के अनुसार देश के हर वर्ग तक पैक्स का दायरा होगा। जो काम देश में कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे हैं, अब वही काम पैक्स कर सकेंगे। पैक्स के जरिए किसानों को अनाज बेचने, अनाज भंडारण, जल वितरण, बैंक मित्र, आधार बनाना, जन्म मृत्यु पंजीकरण जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। पैक्स के जरिए 300 से अधिक सीएससी सेवाएं देने की बड़ी योजना है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय देश के सपने को साकार कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम है। इस नई योजना के तहत पैक्स से और अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले हमने पैक्स को मजबूत करना शुरू किया। पैक्स की वायबिलिटी नहीं आती थी, इसलिए पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाने की शुरुआत की और उसको राज्य को भेजा। अब पैक्स ये मॉडल बायलॉज की तहत ढेर सारे काम कर सकते। अभी अभी पैक्स को सीएससी का काम करने की अनुमति दी है। पैक्स अब एफपीओ भी बन पाएंगे। पैक्स हर घर जल से नल के पानी वितरण का गांव का काम भी कर पाएंगे। पैक्स गैस वितरण की एजेंसी भी ले पाएंगे। पैक्स सस्ता अनाज की दुकान भी चला पाएंगे। पैक्स लाइटों के मरम्मत का ठेका भी लेकर गांव के अंदर निर्बाध रूप से सार्वजनिक लाइट चलती रहे, इसका भी काम कर पाएंगे। और पैक्स स्वच्छता का काम भी कर पाएंगे। ढेर सारे 20 प्रकार के कामों को पैक्स से जोड़कर हमने पैक्स को मजबूती देने का काम किया है। आखिर छोटे किसानों के लिए पैक्स क्यों जरूरी है? इस सवाल का जवाब बंद एसी कमरों में बैठकर जान पाना असंभव है। यही वजह थी कि हम सीधे उन किसानों के पास पहुंचे जिनकी जिंदगी को बदलने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला किया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील का कवाल गांव है। कवाल गांव के किसान जिले सिंह छोटी सी जमीन के टुकड़े में सब्जी की खेती करते हैं। हालात ये हैं कि बड़ी मुश्किल से इन्हें अपनी फसल की सही कीमत मिल पाती है। लागत निकलना तो दूर, कभी कभी नुकसान की वजह से छोटे किसान को खेती बहुत महंगी पड़ जाती है। जिले सिंह अपनी खेत में गोभी, मटर, बैंगन जैसी सब्जियां पैदा करके मंडी में बेचने जाते हैं, लेकिन जिले सिंह का कहना है कि उन्हें लागत के हिसाब से कीमत नहीं मिल पाती और कभी कभी तो उन्हें अपनी फसल वापस तक लेकर आनी पड़ती है।
ऐसा क्या लगता है कि सरकार ऐसा कदम उठाए कि आपकी फसल की कीमत अच्छी मिल सके? जी हम तो यही चाहना जी, अच्छी फसल मिले, पैसा और सरकार बढ़िया रहे, और इससे ज़्यादा क्या हमें जी, जब हमारी फसल अच्छी पैसों में जाएगी। मतलब छोटे किसान को लागत वो जितना लगाता है मिल पाता है, या कुछ फ़ायदा अगर हो पाता है या नहीं हो पाता है? बहुत सी दफ़े हो जा जी, बहुत सी दफ़े बराबर ही रह जा। पिछले साल भिंडी थी, भिंडियों में नहीं रहे, उसमें कोई आमदनी नहीं हुई, वही 10-12 रुपये किलो गई, 2-2 रुपये मजदूर ने लिए, कक ने दोपहर तक के। और अब क्या है, अब यो मट रहा है, अब मटर में पता नहीं क्या। तो बाज़ारों में जब हम सब्जियां खरीदते हैं तो हमें तो कभी 10-12 रुपये किलो नहीं मिलती, तो महंगी 40 रुपये किलो ही मिलती है। मंडी में तो इसी भाव बिक रही है। जो मुजफ्फरनगर ले जाएंगे आड़तियों के दौरे, तो अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो बताओ क्या करें। आपको कीमत नहीं मिल पाती? नहीं जी, कीमत नहीं मिलती हमें। तो किसानों की कितनी बड़ी समस्या है? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। तो कुछ हल आप इसका चाहते हो? क्या सोचते हो क्या होना चाहिए? अजी हम तो यह है कि लाभ होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहना जी। अजी फसल हमारी अच्छी चली जाए, हमें लाभ हो जाए, तो हमें इससे ज़्यादा क्या है जी। सरकार कुछ कर रही है, कुछ पता है आपको कि कुछ आपको? नहीं जी, हमें नहीं पता। हम तो अपना यहाँ से तोड़ के जाएंगे, रोटी खाएंगे और पढ़ के सो जाएंगे। आगे का क्या पता क्या हो रहा, फिर सुबह उठेंगे फिर चलावेंगे। ये जो समिति वाले हैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा जी, कोई भी नहीं कर रहा। अगर समिति वाले इसको सही दाम पे खरीद लें फिर वो आगे बेचें, कुछ इस तरह का जानकारी है? अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यहीं पे गांव में ही आपको अच्छे दाम में कोई खरीद ले, तो कितना भला होगा आपको? बहुत भला हो जाएगा जी। अच्छे दाम में जो यहाँ कोई खरीदेगा तो सही रहेंगे जी, हम वहाँ से बच जाएंगे 10 रुपये से। क्यों यहाँ से किराया देंगे, फिर वहाँ देंगे क्यों जी, ये तो हमें बचना चाहिए। जब हमारा यो भी जा रहा और ऊपर से और मंदा पिट रहा, तो फ़ायदा क्या हमें। जैसे आप बता रहे हो, तो आप आढ़त में क्यों लेके जाते हो, कहीं और क्यों नहीं बेचते? और कहाँ बेचे यो बतलाओ। आप आढ़त में ले जाते हो अपना सामान बेचने के लिए, वहाँ आप बता रहे हो कि कम दाम में ले लेता है मंडी वाला, कहीं और बेचो, वहाँ क्यों बेचते हो? अजी एक बात तो बताओ, और कहीं ले जाएंगे वहाँ भी इतना ही किराया लगेगा, उससे दुगना लग जाएगा, तो इससे तो ये अपना यहीं से दे दें, और वहाँ से फिर घर घर घूमना पड़ेगा, कहना इनका। नहीं तो किसान की क्या मजबूरी है कि वो आढ़त में जाकर कम दाम में बेचना पड़ता है? तो किसान की मजबूरी है, तो इतना माल हमने तोड़ लिया, जो 5-4 कट्टे हो जाएंगे, तो ये बताओ कहाँ ठाव फिरेंगे हम गाँव में। तो ये अपना वहाँ एक जगह तुल जाएंगे और अपना आ जाएंगे बेच के, बस ये मजबूरी जी। इसको एक जगह कहीं रखने का इंतजाम नहीं है? नहीं जी, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ गांव की दुकानदारी है, गांव में भी मुजफ्फरनगर से ला के बेचा है, तो कहाँ जाएँ ये बताओ आप। मान लो रखने का इंतजाम हो जाता है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से बेचो, तो अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो? बिल्कुल सही है जी, हम तैयार हैं। ये कहानी सिर्फ जिले सिंह की नहीं बल्कि देश के हर छोटे किसान की है, जो अपनी फसल की सही कीमत पाने के लिए बिचौलियों के चंगुल में फंसा है। मटर की खेती कर 2 जून की रोटी जुटाने वाले किसान का दर्द ऐसे समझिए कि जो मटर हमारे और आपके शहरों में 40 रुपए किलो तक बिकती है, उस हर किलो मटर के लिए एक किसान को बमुश्किल 10 रुपए मिल पाते हैं। जो गोभी मेट्रो शहरों में 20 रुपए किलो तक बिकती है, उसी गोभी के लिए किसान को 3 से 4 रुपए का हिसाब दिया जाता है। ये कौन सी फसल है? ये फसल क्या है? नाम बोलते हैं जी? हाँ जी, मटर है जी। मटर जी। अच्छा, जब ये आप किसान हो जो इसको पैदा करते हो, इसकी लागत मिल जाती है आपको पूरी? फायदा होता है, नुकसान रहता है? बस जी, आपका तो लागत नहीं मिलने की, अब बताओ जी 10 रुपए किलो में जा रही हो। तुम्हारे पास से 10 रुपए किलो में जाती है जी, लेकिन हमें तो दिल्ली में मिलती है 40-50 रुपए किलो। तो अब मंदा आ गया जी, नहीं यहाँ से 10 रुपए किलो गई, आज बेच का है, कल बेच का है, परसों बेच का है, हमारी ये रेट गई। अगर 40 में जाती तो फिर तो योग भाई सही पैसे बच जाते। हाँ जी, फिर तो कहीं 1000 का खेत हो जाता। अच्छा, कुछ सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा करे, रेट अच्छे मिल जाए, कुछ ऐसा सोचती हो? हाँ जी, सोचे हैं, यही सोचे हैं जी, अब भाई सरकार कुछ सहायता करे। कहते हैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाना इंसानी फितरत है, लेकिन अब इसी फितरत से छोटे किसानों को आजाद कराने की दवा का नाम है पैक्स। पैक्स के ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब मोदी राज में हर छोटे किसान को उसका पूरा हक मिलेगा और देश के हर अन्नदाता के दिन बहुरेंगे।
सहकारी समिति के डीजी सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपने भी देखा हमारे साथ कई चीज़ों को कि किसान मजबूर है अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेचने के लिए, तो आपकी समिति इसमें क्या रोल निभा सकती है? जिस तरीके से उसको ताकतवर बनाया जा रहा है, और जैसे कि ये किसान है, इसकी ये मटर है, तो अगर आपकी समिति के थ्रू इसको बेचा जाए तो इनका कुछ फ़ायदा होगा? सर, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत सरकार का जब से सहकारिता मंत्रालय अलग हुआ है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे नियम, बहुत अच्छे पावर इनको दी गई हैं। और ये ग्राउंड पे आते थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये होगा, इनको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि सोसाइटी के माध्यम से पूरे इनकी उपज खरीद गए और फिर वो अच्छे रेट पे दिल्ली या कहीं बड़े शहरों में बेची जाएगी।